Welcome to Mishika classes. Let's learn one word substitution, part number 3 class. And in today's class, the substitution is based upon the based of the studies. Means जैसे आप पढ़ते हो तो कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड जूलॉजी. तो इस तरह के आज हम सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आज हम सीखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. A person who is studying the science of body structure of humans called as means जो persons किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे है ह्यूमन बॉडी इंटरनली आउट मतलब एक्सटर्नली, उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कौन सी बॉडी के ऑर्गन्स में कैसे काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उन पर्सन्स को क्या कहा जाता है. दैट आर कॉल्ड एज एनाटॉमी. व्हाट इट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. नेक्स्ट, a person who is studying the science of flights of aeroplanes. जो पर्सन एरोप्लेन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा एरोप्लेन कैसे फ्लाई किया जाता है, उसे कैसे उड़ाया जाता है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट दे आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है. एरोनॉटिक्स. दे आर कॉल्ड एज एरोनॉटिक्स. द स्टडी ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन्स या स्टडी ऑफ एरोप्लेन्स इज कॉल्ड एज एरोनॉटिक्स. A person who is studying the science of motion of projectile. A person who is studying the science of motion of projectile. What is the motion of projectile? Projectile का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक पोजीशन पे खड़ी हूँ और मैंने कोई चीज थ्रो करी, तो उसका पाथ कैसा रहेगा, वो किस डायरेक्शन में मूव करती हुई ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा. ओके, जैसे बुलेट से गन निकली है तो वो किस डायरेक्शन से मूव करेगी. या आर्चरीज यूज करते हैं इसको बेसिकली व्हेन दे थ्रो अ बो फ्रॉम देयर आर्चर्स. मींस धनुष में से जो बाण छोड़ते हैं वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस चीज के बारे में जो स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स. इसे क्या कहा जाता है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है. तो व्हाट दे पर्संस कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है जो इनके बारे में स्टडी करते हैं. बैलिस्टिक्स. व्हाट दे आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज बैलिस्टिक्स. ओके, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल डार्ट पे अगर अपने डार्ट बोर्ड के ऊपर अगर अपने डार्ट थ्रो करनी है या आर्चरी से बो रिलीज करना है, तो इस तरह के जो मोशंस होते हैं वो इसमें आता है. तो इट इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक्स. क्या कहा जाता है इसे, बैलिस्टिक्स. A person who is studying the science of animals and plants both. जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं. स्पेसिफिकली एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ. जो पर्सन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है. They are called as biologists. What they are called as, they are called as biologists. A person who is studying the science of plants only. प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ दे आर, पहले तो मैंने जो डिस्कस किया था वो दोनों के बारे में था, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. बट अब नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द, दे आर स्टडिंग अबाउट द प्लांट्स. वो सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. बॉटनिस्ट. व्हाट दे कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज बॉटनिस्ट. A person who is studying the science of crystallizations. जो क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ते हैं, मींस कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, किस किस सोल्यूशन का या किस केमिकल का कैसे क्रिस्टल्स बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, या उनका उन क्रिस्टल्स का बिहेवियर कैसा होगा, तो जो इनके बारे में स्टडी करते हैं. तो साइंस ये जो पार्ट है बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट हो गया. द स्टडी द साइंस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, crystallography. What they are called as crystallography. A person who is studying the science of social statics. Social statics के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी. What they are called as डेमोग्राफी. सोशल स्टैटिक्स के अंदर बेसिकली पार्ट्स क्या आता है कि माउंटेन्स हैं यहाँ पर लेक्स हैं, यहाँ पर रिवर्स हैं, तो कैसे इनका ऑरिजिन हुआ, कैसे वो फॉर्म्ड हुए हैं. ओके, और उनकी लाइफ की कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, तो ये सब इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करते हैं. ये एसएसटी का पार्ट है, सोशल स्टडीज का बेसिकली पार्ट आता है. वन हु इज स्टडिंग द वर्ड्स. जो वर्ड्स को पढ़ना जिनको अच्छा लगता है, वांट टू नो अबाउट द वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में जानना जिनको अच्छा लगता है, व्हाट दे कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है, इथेमोलॉजी. व्हाट दे कॉल्ड एज इथमोलॉजी.
A person who is studying the science of varieties of human faces called as, जो human faces के बारे में स्टडी करते हैं कि human faces के human, आज से हम लोग हैं, हमारी हर बात को लेकर एक अपना ही एक फेस एक्सप्रेशन बनता है. ओके, जो लोग इसकी स्टडी करते हैं कि कौन सा फेस एक्सप्रेशन किस वजह से बना है, जस्ट दे रीड देयर योर फेस एक्सप्रेशन एंड दे नो अबाउट यू. वो आपका फेस के बारे में जस्ट पढ़ेंगे और आपको बारे में पूरा बता देंगे कि आप कैसी पर्सनालिटी बिलोंग करते हो, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, या इस टाइम पर आपके क्या थॉट्स हैं, वो पूरा का पूरा बता देते हैं बस जस्ट रीडिंग योर फेसेस, आपके फेस को पढ़ के. तो दे स्टडी दिस टाइप ऑफ स्टडीज, उन्हें क्या कहते हैं? They are called as ethnologist. What they called as ethnologist. A person who studying the science of characters, जो characters के बारे में स्टडी करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है. ओके okay? तो अगर आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं या दे यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और कैसे? इफ यू आर टीचर बाय प्रोफेशन, तो आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, कि आप टीचर बनना चाहते थे या बने हो. तो वो पूरा का पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as ethologist. What they are called as? They are called as ethologist. Who is studying the weather? जो पर्सन्स वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में होते हैं ना कुछ पर्सन्स की, आज वो तो वेदर फोरकास्टिंग में तो सैटेलाइट से उनको इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट by knowing the weather, about the temperature, about the climate, they study about that कि भी कैसा टेम्परेचर है, कैसा वो रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट करना, that is called as weather study. उसे वेदर स्टडी कहते हैं. ओके, कि अगर आज मॉइस्चर है तो कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उन पर्सन्स को क्या कहते हैं? They are called as meteorology, and the instruments used by them are called as meteorologist. Okay, तो meteorology जो है वो स्टडी करते हैं, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उनको meteorologist इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है. A person who studying the science of law, जो लॉ के बारे में, कानून के बारे में पढ़ते हैं, that about they are called as, उन्हें क्या कहा जाता है? तो they are called as jurisprudence. What are they called as? They are called as jurisprudence. A person who study the science of languages, जो लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस उन्हें पढ़ना पसंद है, इंग्लिश, हिंदी, फ्रांस, पंजाबी, स्पेनिश, अलग अलग लैंग्वेजेस जिनको पढ़ना पसंद होता है. बेसिकली व्हाट द पर्सन आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as linguist. What they are called as? They are called as linguist. A person who studying the science of rocks and minerals, जो rocks के बारे में, minerals के बारे में स्टडी करते हैं, वो पर्सन को हम क्या कहते हैं? Lithology. What they are called as? They are called as lithology. A person who study the science of disease, जो बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम कॉज हो रही है बॉडी में, या कम्युनिकेबल है, नॉन, जो पूरी पूरी डिजीज के बारे में ही रिसर्च करते हैं. ओके, कि क्या देना चाहिए सो दैट दे कैन इजीली क्योर आउट. ओके, या क्योरिंग तो हो चुकी है बट कोई इसका आफ्टर रेमेडी तो नहीं पड़ेगा, मतलब उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी. तो इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as pathologists. What they are called as? They are called as pathologists. A person who is studying the science of mind, जो साइंस माइंड की स्टडी करते हैं, मींस आपके ब्रेन को पढ़ने की कोशिश करना, ये एक आर्ट है अलग सी. ठीक है, तो अगर जो पर्सन माइंड को स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? They are called as psychologists. Okay, what they are called as? They are called as psychologists. Basically क्या करते हैं, आपकी बातें सुनकर, आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर, आपके बॉडी के रिएक्शंस को देख के ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इस टाइम पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है. तो दे आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. ओके, अ पर्सन हु इज स्टडीइंग द साइंस ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स, जो प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज पेनोलॉजी. व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज पेनोलॉजी.
हु इज स्टडिंग द साइंस ऑफ एनिमल्स, जो पर्सन्स एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो प्लांट्स के बारे में थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल्स, जो पर्सन्स एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। They are called as zoologists. What they called as? They are called as zoologists. That's all for today's class. Do you have any doubt? You want to ask any type of substitution, one word substitution from me? You can comment. Thank you.